बोलती है ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी प्राइवेसी आपको पसंद नहीं है तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी। इट वॉज नाइट 1 o'clock। यू शुड लुक एट द चाइल्ड एज अ पर्सन, नॉट जस्ट एज योर सन। अब स्मोकिंग तो मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स के हिसाब से गलत नहीं है। हमारी सोसाइटी में ऐसे हो गया है कि एंड दिस इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट जहाँ पे वी गो टू टीच व्हाट्स राइट वर्सेस रॉन्ग। वी टेल आवर चिल्ड्रन कि हमको वही बात सुननी है जो हमको सही लगती है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा वो सारी चीजें करेगा, लेकिन इट बिकम्स अ सिचुएशन जहाँ पे रिएक्शन कुछ अलग ही मिलता है। तो हाउ डू यू टैकल दैट? ही गेट्स दैट संस्कार। ये हमारे पिछले जनरेशन में नहीं था। हमारे पेरेंट कभी आकर के हमसे नहीं बोलते, वो बोल नहीं सकता है या बोल नहीं सकती है कि मुझे एक्चुअली वो करना नहीं है। अगर एक बच्चे को आप खूब 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 रिस्पेक्ट करते हो ना, तो बच्चा उसके अंदर, मैं देखा है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दे हैव क्रैक्ड नीट एग्जाम्स एंड आईएएस एग्जाम्स। कि ये हम जो जनरेशन है, हमको हमारे माँ बाप का भी सुनना पड़ा और हमारे बच्चों का भी सुनना पड़ रहा है। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना, उसका कैपेसिटी केवल पेरेंट बनने के लिए नहीं है। सो कभी भी ये फील ना करने दें कि तू मेरे ऊपर बोझ है, तेरी वजह से मुझे कमाना पड़ रहा है। और मैं उनको इंकरेज करती हूँ कि करो, जो भी करना हो करो, लेकिन कुछ करो। When we say to the child कि बेटा कुछ तो करो या कुछ करो या कोई पैशन खोजो या पैशन फॉलो करो, वो चीज बच्चे के ऊपर कहीं प्रेशर न पड़ जाए। क्योंकि हमारा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, हम ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं। बहुत से पेरेंट्स ये करते हैं कि कुछ तो कर कम से कम, और हम पेरेंट्स भूल जाते हैं कि क्या पता उस बच्चे का डिवाइन हमारे डिवाइन से ज्यादा समझदार हो। अभी तक हमने अपने गॉड के साथ में उतनी दोस्ती नहीं की जितना शायद वो कर। आशीष शुक्ला जो एक दूसरे यूट्यूबर है, वो स्पिरिचुअलिटी में भी कंटेंट बनाते हैं, लेकिन बच्चों को भी सिखाते हैं। उसके पास 2 चैनल है एक्चुअली। एक बिजनेस में वो ज्यादा फोकस करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में। मैंने उनके साथ इस वजह से कांटेक्ट किया था क्योंकि वही एक रीजन थे जिस वजह से मैंने मेरा कंटेंट यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू किया था। ये पॉडकास्ट पे हम बात करें पेरेंटिंग के बारे में। अब आशीष जी के बच्चे जो है टीनेजर्स हो चुके हैं और मेरे छोटे छोटे हैं, टीनेजर्स नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मुझे सीखने को मिली है। आप मेरे चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे भी आ रहा है। बहुत एक्टर्स एक्ट्रेसेस इंटरव्यूज आ रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी टाइप कंटेंट भी आने वाला है। जो लोग मेरे चैनल से ऑलरेडी एसोसिएटेड है, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के और कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करके। और आप लोग आपके दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना है लोगों के। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट विद आशीष शुक्ला जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते श्रुति जी, हाउ आर यू? आई एम गुड गुड। इस बार हम थोड़ा अलग टाइप का पॉडकास्ट करें। हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में। अब ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके तो टीनेजर्स हैं, तो हमारी कॉन्वर्जेशन थोड़ी अलग होने वाली है यहाँ पे। तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। और अब बड़े हो गए तो आई विल हैव डबल पर्सपेक्टिव। आपके पास यू आर एन एडवांटेज क्योंकि आपको वो सब मिलने वाला है जो मैं झेल चुका हूँ। सर मैं आपको बताऊं, मैं जब भी मेरे मम के साथ या डैड के साथ बात करती हूँ ना, तब यही बात होती है कि ये हम जो जनरेशन है, हमको हमारे माँ बाप का भी सुनना पड़ा और हमारे बच्चों का भी सुनना पड़ रहा है। तो हमारी लाइफ थोड़ी अलग है। इसमें थोड़ा सा अभी मुझे बात करना है बिकॉज अभी कल मेरी एक मैम से बात हो रही थी। शी इज अ ज़नोगी, शी हैज जॉइन्ड आवर पर्सनल कोर्स एंड शी इज 70+ एंड हर चिल्ड्रन आर ऑफ आवर एज। वो भी सेम चीज बोल रही थी, मुझे अपने बच्चों का सुनना पड़ रहा है। तो सुनना पड़ रहा है, विल टॉक अबाउट दिस कि कैसे हम सुन सके ताकि हमको सुनना ना पड़े। इट्स अ वेरी गुड आइडिया क्योंकि मुझे तो पेरेंटिंग टिप्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बट पहले हम शुरू करते हैं कि सर पेरेंटिंग में आपको सबसे ज्यादा टफ क्या लगता है एज अ पेरेंट? ये जो बच्चों के साथ में हमारा ये रोल है ना कि
कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो फेल हो जाए लाइफ में। मोटिवेट करने का या उनको डिसिप्लिन करने का जो एक एक्सपेक्टेशन हमारा अपने आप से होता है, और हम उसको अनकॉन्शियसली बच्चों के ऊपर प्रेशर के फॉर्म में डाल देते हैं। तो वो बच्चे उसको इंटेलिजेंटली लेने के बजाय, जो अच्छे बच्चे होते हैं उसको वो दे टेक इट एज अ मिशन एंड देन दे सफर। जो आवारा बच्चे होते हैं वो बच्चे बेचारे रिवोल्ट कर देते हैं। तो एज अ पेरेंट सबसे मुश्किल काम ये है कि कैसे आप बच्चों को लाइफ में डेप्थ में इंपॉर्टेंट चीजों में इंटरेस्टेड कर सके। ये सबसे मुश्किल काम है। इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है। सर मुझे ये एग्जाम्पल दौर से बताइए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बात आपने कही है और मैं समटाइम्स ये नोटिस करती हूँ, रिवॉल्ट बट इंटेलिजेंस एज वेल, टू बी एबल टू रिवॉल्ट। वरना जो बच्चे होते हैं जनरली माई थॉट इज के I suppose it's not intelligence, it's just the way they are sharp, the sharpness. एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में फिलहाल 3 बच्चे हैं। श्रीश हैज गॉन टू हॉस्टल, जस्ट रिसेंटली ही हैज गॉन टू हॉस्टल फॉर 11th and 12th. वी पुट हिम इनटू कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल। तो ये हमारी और मेरी और वाइफ की दोनों की बहुत मन से इच्छा थी कि वो जाए, बट हमने कभी उसको बोला नहीं। वी वांटेड दिस बट वी नेवर टोल्ड हिम, वी नेवर फोर्स्ड हिम। तो हम क्या करते थे, साल में एक आध बार चले जाया करते थे। वहां पर गैदरिंग होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो वहां पर अचानक से एक दिन उसको अपने आप ही लगा कि आई वांट टू गो टू कृष्णमूर्ति स्कूल बिकॉज मुझे यहाँ पर फोन का एडिक्शन हो गया है। तो इट वाज अ गुड न्यूज फॉर अस। मेरे पास 2 और बच्चे हैं। वैभव श्रीश से बड़ा है, उसने बीसीए का लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट एग्जाम बचा हुआ उसका। ही इज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, बट ही इज नाउ डीपली गेटिंग इंटरेस्टेड इन टू माई वर्क। तो वो मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस को एडिट करना, उसको कोर्सेज के फॉर्म में डिजाइन करना, वो सब उसमें इन्वॉल्व होता है। आई हैव गॉट द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली इज गरिमा। तो शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू एनीथिंग। हमारे काम में भी इंटरेस्टेड नहीं है, मेडिकल में भी इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऑल शी डज इज ओनली इंस्टाग्रामिंग। तो अब उसको देख करके कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से से काम बनता नहीं है। सो वी एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ रिवोल्ट फ्रॉम हर साइड. She wants to go to gym, she wants to chat to friends, and recently I was seeing that she was chatting to someone stranger. She's 22 and she was talking to someone stranger at night 1 o'clock, unknown person. तो उस कंडीशन में अब हम एज अ पेरेंट क्या करें? मैंने तो उसका फोन छीन करके ले आया, मैंने कहा अभी नहीं, तुम कल सुबह लेना। तो दैट बिकेम अ सीन एट माय हाउस. तो ये जो मोमेंट्स आते हैं ना, जहां पर बच्चों के साथ में हमारा डायलॉग बंद हो जाता है और हम अपने आप को ये महसूस करना शुरू कर देते हैं दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेरेंटिंग, वहीं पर बच्चे रिवोल्ट कर देते हैं। बिकॉज बच्चों के मन में चल रहा है तुम जो भी हो, बट मेरी जिंदगी तो मेरी है ना। दे आर द ड्राइवर ऑफ देयर लाइफ्स एंड वी आर टेलिंग देम लीव अवे योर ड्राइवरशिप, अपना जो सीट है उसको हटो, हम चलाएंगे तुम्हारी गाड़ी को। और वहीं राइट पेरेंटिंग से हट करके राइट फ्रेंडिंग करना चाहिए अपने। उस दिन मुझे याद है, रात को बहस होते शी वाज सो अपसेट। बोलती ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी प्राइवेसी आपको पसंद नहीं है तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी। इट वाज नाइट 1 o'clock. और फिर वो उसका गुस्सा हमारे को गुस्सा क्रिएट कर रहा था। बट वेरी इंटेलिजेंटली रिम्पी took a twist. She started playing the role of a loving mother कि नहीं बेटा तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। And then she shifted from, जिसको हम बोलते हैं ना, ज़नोगा में बोलते हैं माइनस ई सेंटर। एक माइनस इमोशन होता है, जब उसमें आप चले जाते हैं तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो उसमें से निकाला रिम्पी ने उसको। फिर जब वो निकली तो हम सब निकल गए। And then we all hugged and it was all beautiful end. तो आज भी मेरे पास वो स्ट्रगल है। आजकल मैं बच्चों के लिए एक नई सीरीज चालू किया हूँ, उसका नाम है हिडन पोटेंशियल, हाउ टू फाइंड आउट योर टैलेंट, हाउ टू फाइंड आउट योर पैशन इन योर स्टडीज और करियर व्हाटएवर। तो वो मेरा यही कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को उनका वो चीज इंटरेस्टेड करा सकूं। दे शुड बी इंटरेस्टेड, वी जस्ट गिव देम लाइक अ फूड
कि बनाया है, खाना पड़ेगा तुम. And career is something which, or studies, or depth of life or discipline, they are not like food, they are not like pizza. ये खाना खत्म करो. तो that is the biggest struggle. And I feel the struggle is because also ये struggle बन जाता है because we refuse to see that as parents our role is only to bring them into the world. After that we are their classmates, roommates, like slightly more experienced, and we have to develop a friendship which is difficult because we are parents. Split personality हो जाती है हमारे अंदर में. वो देखा ना, कभी दूसरा आदमी आ जाता है तो भूल जाता है वो. So you have to shift over to being the best friend of your child. मेरा कुछ अलग है. I'll explain कि मैंने ये समझ लिया है कि we have to be best friends. तो मेरा जो बेटा है, he's like my best friend. वो तो मुझे स्वीटहार्ट ही बुलाता है. तो जनरली इट इज़ वेरी गुड क्योंकि वो मुझे सब बता देता है. ठीक है, मेरी बच्ची मिसबिहेव कर रही है या कभी शी इज़ ऑलमोस्ट टीनेजर अब. तो अगर उसका वो गेम्स खेलती है तो शायद वंस और ट्वाइस मैंने नोट किया है उसका नाम बताना, एंड आई डोंट लाइक दैट सोशल मीडिया पे वगैरह. तो मेरे लिए इट्स ऑलवेज अ केस ऑफ कि आई डोंट लाइक दे यंग. हम भले ही सोशल मीडिया पे हो, हमको हैंडल करना आता है, बच्चे को नहीं आता है. सो फॉर मी इट बिकम्स अ थिंग लाइक नो वी शुडंट बी डूइंग दैट. And I teach her as a friend as well. लेकिन वो उसके डैडी से दोनों बहुत डरते हैं क्योंकि he is the parent. और जब मैं पेरेंटिंग नहीं करती हूँ तो it's always a case of you are not parenting. तो मेरा कुछ अलग है. और दोनों बच्चे are somewhat I think more friendship wise with me. और मेरे जो husband है he is like the massive parent. दोनों डरते हैं. I have seen that fear is very useful only for gross things. जैसे आपको कोई बच्चा बीमार है तो उसको आपको इंजेक्शन दिलाना है, कोई बहुत ही ग्रॉस चीज कर रहा है तो you need fear because somewhere even you will not be able to force them into doing the right thing. But the parents' real job is not to do the right thing, not to make the child do the right thing. His job is to help the child to discover the right person inside ourselves. Every child has that adult नहीं बोलेंगे, every child has that divine inside. और हम पेरेंट्स भूल जाते हैं कि क्या पता उस बच्चे का डिवाइन हमारे डिवाइन से ज्यादा समझदार हो. अभी तक हमने अपने गॉड के साथ में उतनी दोस्ती नहीं की जितना शायद वो कर ले. तो हमारा काम इतना है कि we should be observant and least interfering parenting करना चाहिए. तो उसमें बच्चे बिगड़ नहीं जाते लीस्ट पेरेंटिंग से, बैड हैबिट्स. लीस्ट इंटरफेयरिंग नहीं, बच्चे बिगड़ते तब हैं जब हम ऑब्जर्वेंट नहीं होते. जैसे कोई भी ड्राइवर जो होता है, जब आपको गाड़ी चलाना सिखाता है, एट सम पॉइंट दे हैव टू गिव यू अ हाईवे. और जब आप पहली बार हाईवे पे आओगे, भीड़ में आओगे, तो डर तो लगेगा आपको. और एक पॉइंट के बाद आपको उस बच्चे को गाड़ी देनी पड़ेगी अकेले चलाने के लिए. ये लाइफ भी ऐसी ही है. यू बी सुपर ऑब्जर्वेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर ऑब्जर्वेशन यू नीड टू गिव फीडबैक्स. और वो फीडबैक अगर इमोशनल हुआ, आई डिडंट लाइक दिस, तब वो बन जाएगा ऑड बच्चे के लिए. अच्छा, आप मुझको बताओगे क्या करना है. और अगर वो फ्रेंडली हुआ तो बच्चा आके दोबारा पूछेगा. जैसे वैभव आकर के मुझसे बार बार पूछता है, बड़े पापा आप इसके बारे में क्या बोलते हो. इवन श्रीश कम्स होम, समटाइम्स ही इज लो, ही विल कम बैक एंड ही विल आस्क क्वेश्चंस. सो लेट्स हैव अ रिलेशनशिप जहां पर बच्चा आपको आकर आराम से बात कर सके. कृष्णमूर्ति की बहुत ही प्यारी बुक है, किसी और ने लिखी है, ओपन डोर करके. That he used to live like a person जिसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, आप उधर आकर के बात कर सकते हो. ऐसे ही बच्चा के लिए पेरेंट होना चाहिए, that they can come anytime and talk. वो हमारा दरवाजा तो खुला होता है,
लेकिन हमारा माइंड बंद होता है बिकॉज वी टेल आवर चिल्ड्रन कि हमको वही बात सुननी है जो हमको सही लगती है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा वो सारी चीजें करेगा लेकिन आपसे छुप छुप के करेगा। बात सही है आपकी, लेकिन समटाइम्स मैंने एक चीज नोटिस की है, जब बच्चे सुनते नहीं ना तब रिवर्स साइकोलॉजी बहुत काम आती है। तो एज एन एग्जाम्पल, मैं जब खाना बनाते हैं और उसको वो खाना ही नहीं है, तब वही बोलना मत खा, रहने दे, तो खुद शुरू कर लेते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी बहुत काम आती है। और जब हम एक्चुअली पेरेंट्स बनने चाहते हैं, लाइक व्हेन वी गो टू बिकम पेरेंट्स, तब वो सुनते ही नहीं है। अगर हम ये सोच लेना, मैंने एक सीरीज बनाई थी, बहुत ही प्यारी सीरीज थी, बहुत पुरानी है, उसका नाम है SPMT। उसमें मैंने स्पेशली बात की थी कि कैसे एक आइडियल पेरेंट वो होना चाहिए जहां पर बच्चा आपसे जब शेयर करता है तो ही शुड बी एबल टू शेयर ऑलमोस्ट द वियर्डेस्ट थिंग, एंड एज अ पेरेंट आपका रिएक्शन खाली ऐसा आए कि ओके रियली। उस कंडीशन में बच्चे का माइंड आपके माइंड के साथ में सिंक हो जाता है, वो लिटरली सिंक हो जाता है। इनफैक्ट जो आपकी वैल्यूज हैं, आपके बिलीव्स हैं, वो डाउनलोड हो जाते हैं उस बच्चे के अंदर में। मैंने देखा है, मेरे घर में वैभव है, व्हेन ही वाज हियर, जब पहली बार आया था, ही इज माय यंगर ब्रदर सन, तो वो ही यूज्ड टू स्मोक देयर एंड दैट वाज इन क्लास 12th, एंड आई हैव नेवर टोल्ड हिम नॉट टू स्मोक। आज 5 साल के करीब हो चुके हैं, ही लाफ्स एट हिमसेल्फ, बड़े पापा मैं ऐसा करता था। I think in this, you should look at the child as a person, not just as your son. आई थिंक हमारी सोसाइटी में ऐसे हो गया है कि, एंड दिस इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वी गो टू टीच व्हाट्स राइट वर्सेस रॉन्ग, और वो राइट वर्सेस रॉन्ग, हमारा जो राइट है इज नॉट नेसेसरली राइट फॉर देयर जनरेशन, देयर इज दैट जनरेशन गैप। लेकिन इसके वजह से माय थिंकिंग इज कि वी शुड ऑल्सो, लाइक यू सेड, बी ऑब्जर्वेंट। हम ऐसे नहीं होना चाहिए कि बच्चा गलत दिशा पे जा रहा है। तो इन योर केस आपने कहा कि यू डिडंट से डोंट स्मोक, लेकिन आपको पता था ही वाज नॉट स्मोकिंग, सो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? क्योंकि इन नॉर्मल पेरेंट सर्कमस्टेंस या किसी और के सर्कमस्टेंस पे दे वुड गो एंड ट्राई एंड एजुकेट द चाइल्ड। नहीं, आई डिड एजुकेट हिम। देखिए, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूं, जब हम बच्चे को राइट और रॉन्ग बता रहे हैं ना, तो हम ऐसा बता रहे हैं जैसे कि हम अपनी आंखों से तुम्हें बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत, बट एट द सेम टाइम वी वांट द चाइल्ड टू डेवलप दैट सेंसिटिविटी, दैट विजन, जहां पर उसको अपने आप मालूम पड़ सके राइट रॉन्ग क्या है। अब स्मोकिंग तो मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स के हिसाब से गलत नहीं है। तो हो सकता है एक पेरेंट खुद स्मोक करता हो, लेकिन बच्चे को बोलेगा कि तुम स्मोक मत करो, तो उस कंडीशन में बच्चा भी स्प्लिट हो जाएगा। तो मेरे केस में, मैं जब श्रीश से बात करता हूं, गरिमा, वैभव से बात करता हूं, आई टॉक अबाउट माई वल्नरेबिलिटीज, माई वीकनेसेस एंड माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट वॉट एवर आई एम लिविंग। तो अगर मेरा बच्चा सिगरेट पी रहा है और मुझे मालूम पड़ता है, तो मैं उसे बोलूंगा कि हाउ स्केयर्ड आई एम, बिकॉज according to the studies, whatever I have read, even the TV ads, they make me fearful कि उससे कैंसर हो जाता है बच्चा। तो उसी लिए मैं नहीं करता हूं, और मैं यही चाहूंगा कि आपकी लाइफ में से ऐसा ना हो। तो जब आप इसको ऐसे शेयर करते हैं कि आप चाहते हैं ऐसा हो जाए, and it is a request from your side, then the child has a space to think, because राइट और रॉन्ग चीज को पहचानने के लिए द चाइल्ड हैज टू बी अ थिंकर बाय हिमसेल्फ। अभी तो इस बेचारे को पता ही नहीं है कि उसने स्मोकिंग या कोई भी बैड हैबिट कैसे उठा ली है, अनकॉन्शियसली उठा ली है। स्मोकिंग तो फिर भी बहुत ही ऑब्वियस बैड हैबिट है। इंटरनेट, मोबाइल इज द मोस्ट स्प्रेड बैड हैबिट राइट नाउ, जिसको कि 90% लोग जो उसके लिए एडिक्टेड है, दे डोंट इवन एक्सपेक्ट, दे एक्सेप्टेड दैट दे आर एडिक्टेड। इवन पीपल हु आर 60s एंड 70s, जो हम बोलते हैं ना कि हम एज ए पेरेंट बहुत ही सजग हैं, तो हो सकता है हम लोगों को इंस्टाग्राम की आदत नहीं पड़ी हो, लेकिन गूगल न्यूज की आदत पड़ी हो, व्हाट्सएप फीड्स की आदत पड़ी हो। तो
मैं अपने बच्चे से बात जब करूंगा ना, तो मैं उसको यही बताऊंगा कि हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड अबाउट लाइफ एंड आई वांट टू गो डीप एंड आई विश मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा गहरा जा सकता और मुझे बता सकता कि क्या सही है क्या गलत है. प्लीज हेल्प मी. तो भाई श्रीश एंड वैभव दो बोथ कम टू मी इवनिंग में, बोलेंगे बड़े पापा आज हम लोग 10 स्किपिंग कर लें क्या. श्रीश डज ऑलमोस्ट एवरी डे सम 1000 स्किपिंग. तो मुझसे भी चार्ट बना के लिखेगा, बोलेगा आज आपने 0 किया है बड़े पापा. दैट इज व्हाई आई फील बीइंग फ्रेंड्स इज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज यू आर नॉट इंस्ट्रक्टिंग देम बट दे आर डिस्कवरिंग विथ यू. हम लोग जब शाम को क्लास बनाते हैं, कभी बिजनेस की वीडियोस बनती हैं, WBX की, कभी BDM की बनती है, कभी स्पिरिचुअलिटी की बनती है. आई एम जस्ट अ ट्रांसलेटर ऑफ बुक्स एंड सिटिंग ऑन दिस एंड ऑफ द कैमरा, बट वी बोथ थिंक टुगेदर. मैं और मेरे स्टूडेंट्स, यही चीज हमारा अभी आपके सेशन के बाद में हमारा ZP का सेशन है, जेनो का पर्सनल सेशन. उसमें भी जितने भी लोग आ रहे हैं, आई एम नॉट देयर गुरु और इंस्ट्रक्टर, आई जस्ट हेल्प देम टू थिंक. अगर किसी के पास मुझसे भी गहरा, मुझसे भी इंटेलिजेंट थॉट है, इट इज मोस्ट वेलकम. सो जब वो रिलेशनशिप बदल जाता है ना, तो आपके साथ वो भी नहीं होगा. क्योंकि एज अ पेरेंट पता है क्या होता है, बच्चे वेट करते हैं कि कब बुढ़ा अपने बेडरूम में जाएगा. वो बोझ हो जाता है. द ब्रेन गेट्स सेनाइल, और ब्रेन ऐसा हो जाता है कि बच्चे उनके साथ रह नहीं सकते. पीपल गेट, देयर आर 4 मेजर डिजीजेस: डायबिटीज, हार्ट अटैक, एल्जाइमर्स एंड न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज. तो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज में द ब्रेन गेट्स वीक एंड काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर्स, एंड तो उसमें मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती. और वो इसलिए होती है बिकॉज एक इंसान ने जब यंग था, उसने डिस्कवर करना नहीं सीखा. मोस्ट ऑफ अस बिकम सेनाइल एंड मैडिश पेरेंट, क्योंकि हमको आदत ही पड़ी है बच्चों को हाँकने की, और फिर जब बच्चे नहीं मिलते हाँकने के लिए तो हम परेशान होते हैं. तो जो मैं बता रहा था ना कि द पर्सन जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं, हिज सन हैज लेफ्ट हिम, रन अवे, बिकॉज वो बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से. इतना प्यार करते हैं कि वो कितने बजे उठेगा, कहां जाएगा, क्या खाएगा, बॉडीगार्ड रखा है उसके साथ. दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट, दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड रिच पीपल. अब वो बच्चा बोलता है मुझे नहीं चाहिए, आपका पेरेंटिंग नहीं चाहिए मुझको. तो इतना अच्छा पेरेंट होने का फायदा क्या है? वन शुड नो हाउ टू बैलेंस द इनसाइड स्प्लिट पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया के पेरेंट एंड फ्रेंड को बैलेंस करना आना चाहिए. ये बात सही कही आपने, लेकिन चलो आपने सही एडवाइस दिया, यू हैव गिवन फ्रेंडली एडवाइस, यू हैव गिवन नॉन पेरेंटल टाइप एडवाइस, जहां पे they begin to think okay that was probably not right. लेकिन बच्चा इमोशनल हो जाता है या गुस्से में आते हैं, तो हम उनका बिहेवियर कैसे समझ सकते हैं, और हाउ डू वी स्टॉप देम फ्रॉम रिएक्टिंग इन दैट वे? क्योंकि हमारा एडवाइस तो इज गिवन इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, एंड आई एक्सपीरियंस दिस मेरे घर में. आई एक्सपीरियंस दिस क्वाइट अ बिट, जहां पे मैं एडवाइस दे रही हूँ, आई एम आस्किंग देम टू थिंक अबाउट देयर डिसीजंस, व्हाट दे आर सेइंग, बट देन इट बिकम्स अ सिचुएशन जहां पे रिएक्शन कुछ अलग ही मिलता है. तो हाउ डू यू टैकल दैट? सी, जब घर में इमोशनल सीन हो जाता है, इट्स लाइक अ फायर इज बर्निंग, एंड फायर को कम करने के लिए यू कांट ब्रिंग मोर फायर. उसमें पेट्रोल नहीं डालते आप. इमोशंस को ठंडा करने के लिए सबसे पहले आपको खुद इमोशनल होने से बचना पड़ेगा. अगर मान लीजिए घर में लड़ाई हो रही है किसी बात को लेकर के, सो टेल योरसेल्फ कि पहले मुझे इसको ठंडा करना है, एंड अग्री विद द चाइल्ड. बिकॉज वो चिल्ला ही रहा है इसलिए क्योंकि उसको आप सुन नहीं रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव को सुनिए. अगर आप ये चाहते हैं बच्चा आपको सुने, तो आप बच्चे को सुनिए. अगर आप चाहते हैं बच्चा आपके लिए नेगेटिव इमोशंस ना रखे, तो आप उसके लिए नेगेटिव इमोशन मत रखिए. इट्स लाइक अ गेम, इट्स लाइक अ डांस. इररिस्पेक्टिव बच्चा कितना भी, बिकॉज अभी जो हम ZP कर रहे हैं ना, उसमें वी आर इवन टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग एडिक्ट चिल्ड्रन, जिनको एडिक्शन हो गया है ड्रग्स का, अल्कोहल का. आप कैसे हेल्प करेंगे? बिकॉज उसके लिए तो मोटिवेशन उसको अपने अंदर से चाहिए ना. तो सब जस्ट लिसन टू हिम. अगर मान लीजिए उस टाइम पर नहीं सुन पाए, बाद में जाकर के अपना माइंड शांत करिए. जो भी तरीके से आप शांत करते हैं, वॉक करिए,
ब्रीदिंग करिए, कुछ भी करिए, देन कम बैक, किल योर ईगो, कम बैक एज अ बेटा मेरे से गलती हो गई, मैंने चिल्लाया तेरे को, हाउ स्टूपिड ऑफ मी. If a child sees the mother or the father talking like this, he gets that संस्कार. ये हमारे पिछले जनरेशन में नहीं था. हमारे पेरेंट कभी आकर के हमसे नहीं बोलते थे सॉरी बेटा मैंने तुमको मारा. वो आकर बोलते थे तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मारना पड़ता है. ये गलत है. किसी बच्चे ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसको मार खाना पड़े या डांट खाना पड़े. वाई शुड, जब हमको रिस्पेक्ट अच्छा लगता है तो बच्चे को रिस्पेक्ट अच्छा नहीं लगता. और जब हम बच्चे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि तू इसी के लायक है, तो वो कैसे अच्छा काम करेगा. सो व्हेन यू आर लिविंग इन अ इमोशनल टर्मोइल, जैसे नदी में कोई डूब रहा है, उसको पहले बचाओ, खुद को बचाओ, उसको बचाओ, किनारे पे ले जाओ, फिर आराम से एक एक कप चाय बना करके सिट एंड लाफ ऑन दैट इमोशनल थिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू लाफ ऑन दैट. यू नो सर, हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत देखा है कि न्यूरो डिवर्स चिल्ड्रन, अब मुझे नहीं पता आप वहाँ पे टर्म न्यूरो डिवर्स यूज करते हो या नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हम यूज करते हैं. अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको देती हूँ. न्यूरो डिवर्स इज ऑटिस्टिक या फिर ADHD या फिर डिसलेक्सिया. दीज आर न्यूरो डिवर्स चिल्ड्रन. ज्यादातर मैंने क्या देखा है, इंडिया में जब न्यूरो डिवर्स चिल्ड्रन होते हैं तो उसको पागल समझा जाता है और लोग बोलते हैं कि बच्चा पागल है. और मैं बोलती हूँ नहीं हो सकता है. बच्चा तभी बिहेव करता है जब उसको कुछ प्रॉब्लम हो. वो डायग्नोसिस करना चाहिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है. अब न्यूरो डिवर्स चिल्ड्रन रिएक्ट वेरी डिफरेंटली. उसकी रिएक्शन पैटर्न्स बहुत अलग होती है. एंड आई थिंक समटाइम्स ऑल्सो द लैक ऑफ नॉलेज for neurodiversity is very big. और लोगों को, और मुझे ये मूवी याद आती है तारे ज़मीन पर, he was a dyslexic child. तो in my view education is very important also for the adults. मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग है वो यही, we don't classify, हम सही और गलत ही देखते हैं. एक्चुअली जैसे आपने कहा ना ADHD के पेशेंट्स हैं, डिसलेक्सिक पेशेंट्स हैं, दीज वर्ड्स व्हेन वी एजुकेट आवरसेल्व्स और एज अ पेरेंट जब एजुकेशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव नॉलेज. इट हेल्प्स टू बेसिकली, इस आइडिया क्या है कि आपके अंदर में जो गुस्सा आ रहा है एक बच्चे के लिए, आप उस गुस्से को रेगुलेट करो ये जान करके कि उस बेचारे को हेल्प चाहिए. बट मैं ये पूछता हूं, आपके घर में एक नॉर्मल बच्चा है जो न्यूरो डिजेनरेटिव नहीं है, क्या उसको भी ऐसा ही नहीं चाहिए? हमको ये मान के चलना चाहिए कि मेरा बच्चा एक बहुत ही सॉफ्ट फूल की तरह है, अगर उसको मैंने बहुत कस के पकड़ा तो वो उसके ब्रेन के सेल्स को डैमेज हो सकता है, और अगर मान लीजिए डैमेज कर ही दिया मैंने उसे, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं जाकर के उसको कम से कम हील करके आऊं. एंड यू नो, व्हेन यू हग अ चाइल्ड, when you sit with that child and you enjoy a good moment with that person, that you listen to him, it heals. and बच्चे इतने सरप्राइज कर देंगे आपको अपनी समझ से कि आपको लगेगा कि फाइनली हमने अपना काम सही किया, that they have outgrown us. और एक और चीज, आजकल ज्यादातर बच्चे इस तरह के आ रहे हैं डिसलेक्सिक टाइप के, ADHD के, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट गिविंग दैट टाइम विद द चाइल्ड व्हेन दे वर वेरी लिटिल. मतलब कि मैं देख रहा हूँ बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पा रहे हैं, रीडिंग जिस उम्र में करनी चाहिए, बोलना जिस उम्र में करना चाहिए नहीं हो पा रहा है. तो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज उस यंग एज में उस माँ के पास मोबाइल आ गया है. अब वो जब बोर होती है तो बच्चे को कुछ दे देती है और फिर वो अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. तो हम अनकॉन्शियसली उसके ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन ही सिखा रहे हैं. दैट इज वाई द पेरेंटिंग, मतलब पेरेंट का ही पेरेंटिंग होना है, बच्चे का पेरेंटिंग तो बाद में होना है. बात सही गई. लेकिन सर ये जेनेटिक न्यूरो कंडीशंस नहीं होते? है, लेकिन पता है हम जब जेनेटिक बोल देते हैं, अभी हमारे पास एक बहुत ही समझदार पेशेंट आया था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए,
एंड ही वाज एन अल्कोहलिक. वो बोलता है हमने सर अभी किताब पढ़ी है कि अल्कोहलिज्म ना जेनेटिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज जेनेटिक प्रॉब्लम है. अब उसने कहीं ना कहीं कोई रिसर्च पढ़ लिया होगा. जेनेटिक जब हम बोलते हैं तो हम यही बोलते हैं कि भाई ये मुश्किल है, इसको ठीक होना मुश्किल है. बट आई वुड नॉट लाइक टू यूज दैट वर्ड, बिकॉज तब ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं. अगर मेरा छोटा भाई जो था वो डेफ एंड म्यूट था, बट ही वॉज वेरी स्मार्ट बिकॉज समवेयर मेरे पास और कोई था नहीं. तो आई यूज टू इंटरेक्ट विथ हिम लाइक एनीथिंग, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, हम लोग बहुत बात करते थे. ही इज मच स्मार्टर देन हिज अदर डेफ फ्रेंड्स. ही इज अ स्टेट लेवल चेस चैंपियन. ही इज वर्किंग इन अ PSU गवर्नमेंट फर्म एज अ इंजीनियर. तो आप जब यू बी पेशेंट विद दैट चाइल्ड, बट आई थिंक रिस्पेक्ट शुड बी देयर. मतलब अगर एक बच्चे को आप खूब 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 रिस्पेक्ट करते हो ना, तो बच्चा ही स्टार्ट्स बिलीविंग ऑन हिमसेल्फ. उसके अंदर मैं देखा है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दे हैव क्रैक्ड नीट एग्जाम्स एंड IAS एग्जाम्स, बट दे आर स्टिल स्प्लिट इनसाइड. उनकी पर्सनैलिटी बहुत वीक है. लेकिन सर मेरी थॉट पैटर्न यही है व्हेन आई सी चिल्ड्रन विद न्यूरोडिवर्स पैटर्न्स कि उसका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपको अलग तरीके से करना चाहिए. एंड द रीजन इज क्योंकि हमारा ऐसे होता है कि इलास्टिक बैंड जो होता है, फिर एट द एंड इट स्नैप्स, रबर बैंड विल स्नैप. अब न्यूरोडिवर्स चिल्ड्रन में ऐसे ही होता है, रबर बैंड आप कस के पकड़ते हो, इट स्नैप्स इमीडिएटली. तो वो आई थिंक कि इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि बच्चा सुन नहीं रहा है, वेयर एज हम एज पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि शायद बच्चे में ऐसा क्यों स्नैपिंग हो रहा है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड ऑन हाउ टू डील विद इट. और उसकी अंडरस्टैंडिंग, न्यूरोडिवर्स चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी डिफरेंट. I have a question to you and all the viewers of this channel. What is the meaning of understanding? जब हम बोलते हैं एक बच्चे को हम समझ नहीं रहे हैं, तो what is the exact meaning of that? What are you trying to understand? The routine, the patterns, if you shift the routine, तो कैसे, what changes, how it changes. I'm talking about neurodiverse here, right? Normal children का तो आप adjust कर सकते हो. Neurodiverse में क्या होता है सर, कि जब बच्चा जो होता है, अगर कुछ भी रिदम मैस हो जाता है ना, उसका सुबह का खाना या जो भी, वो ना they'll snap. और इतना स्नैप करेंगे कि यू विल नॉट नो कि मैंने क्या किया, मैंने गलत क्या किया. ओके ठीक है, विल फिक्स इट, बट इट्स टू लेट. अब ये क्यों, एक बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, द डे आई मेट माई ब्रेन करके एक ऐसी बुक है, पूरी ADHD पे है. और उसमें सीधा लिखा हुआ है कि यू नीड टू ट्राई एंड before the snapping is going to happen, you need to try and identify it. अगर आप identify करते हैं तो you will stop that trigger for the child to snap. और अगर आपने वो trigger पकड़ ली तो you will make sure कि you are always prompt कि आप बच्चे को समझ सकते हो, और वो समझ will translate into a better relationship. I want to go one step further. Okay. आपने सही कहा, एक बच्चे को जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसके पैटर्न को, उसके रिदम को, उसकी रूटीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. बट मेरे हिसाब से जब हम किसी बच्चे को, या इवन फॉर दैट मैटर किसी इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी दैट पर्सन फॉर दैट मोमेंट. अच्छा, उस केस में अगर मैं वो चीज महसूस कर पाता हूं जो वो है, तब मेरे को सही वर्ड, सही रिस्पॉन्सेस आना नेचुरल हो जाता है. ये बहुत मुश्किल है, इवन माँ को अपने बच्चे को फील करना बहुत मुश्किल होता है, बट माँ कर पाती है. अब एक नेक्स्ट स्टेप, जब हम किसी स्पेशल बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि यू नीड टू बी अवेयर अबाउट हिज रूटीन इन लाइफ, व्हाई नॉट विद अ नॉर्मल चाइल्ड? व्हाई कांट बी दैट सेम काइंड, लविंग एंड सेंसिटिव पेरेंट फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड? हमको उसका डबल रिस्पॉन्स मिलेगा. यस, वेरी ट्रू. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्टॉप विद द नॉर्मल चाइल्ड, लेकिन सर ऑटोमेटिकली वो इम्बैलेंस आ जाता है, स्पेशली व्हेन द चाइल्ड दैट हैज द ट्रिगर
कि चलो आई एम गोइंग टू स्क्रीम एंड नथिंग इज गोइंग टू वर्क, तब ही योर अटेंशन विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टुवर्ड्स दैट चाइल्ड टू काम द सिचुएशन, क्योंकि जब अगर वो पहला बच्चा काम नहीं होगा तो दूसरा भी विल लूज इट एज वेल। मेरा क्या कहना है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम गाड़ी का ब्रेक कब लगाते हैं? बहुत पहले, एक्सीडेंट होने के बहुत पहले। तो अब तो जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके लिए तो हमको पता है कि अगर गाड़ी के आसपास भी गए तो सायरन बजेगा खूब जोर से, लेकिन जो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे हैं उनको तो हम स्क्रैच भी मार देते हैं, बाद में चलो देख लेंगे। So I want myself to be that parent for every child, not just special child. I don't want to take that extra leavy. No, very true. And I think it's very important कि आप दोनों as much as you can to try and balance the relationship equally between both. क्योंकि एक टाइम आएगा जब पहला बच्चा बोलेगा कि आप इसका ज्यादा रखते हो और दूसरा बोलेगा कि आप उसका ज्यादा रख रहे हो, तो वो बैलेंस रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों के साथ इक्वल बिहेवियर हो, लेकिन ट्रिगर से पहले हो। मुझे लगता है ना, ट्रिगर भी, जिसको हम ट्रिगर बोल रहे हैं, उसके पहले ही बहुत साइलेंटली वी विल अंडरस्टैंड बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना, उसका कैपेसिटी केवल पेरेंट बनने के लिए नहीं है। हमारा ब्रेन, पेरेंटिंग तो हम बायोलॉजिकली कर रहे हैं, वो बना हुआ है टू सेंस सच सटल थिंग्स इन द यूनिवर्स दैट वी कैन फाइंड आउट एंड वी कैन बिकम द पेरेंट्स ऑफ आवर सोल। मतलब मैं इसको जानबूझ के एक्सटेंड कर रहा हूं, बट आई हैव सीन माई चिल्ड्रन लाइक मी नॉट बिकॉज आई एम अ गुड पेरेंट, दे लाइक मी बिकॉज आई एम अ सेंसिटिव पर्सन। जहां पर उनको ये दिखता है ना कि मैं पेरेंट की तरह बात कर रहा हूं, वो मीडियोकर हो जाता है। जब मैं किसी सेशन में बहुत डीप जा रहा हूं, बहुत मेडिटेटिव हो रहा है, तो दे कम इन द मोड ऑफ काइंड ऑफ प्रेयर व्हिच आई डोंट फोर्स देम टू डू। अभी कुछ हफ्ते पहले मैं कृष्णमूर्ति का एक सेशन कर रहा था, उनकी बायोग्राफी कवर कर रहा था। सेशन हो गया, अब मैंने कहा आप चले छुट्टी करें, तो मेरा बेटा बोलता है पापा 5 मिनट बैठेंगे शांति से, आई वांट टू फील दिस एनर्जी। तो मेरा वो पॉइंट है कि if you can be sensitive, more and more sensitive, you will automatically become a good parent, because then you are not a nuisance to them. They are living with you. आप एक बड़ा कंप्यूटर हो, वो एक छोटा कंप्यूटर है, और बड़े कंप्यूटर से छोटा कंप्यूटर किसी भी दिन डाउनलोड करना चाहेगा। तो बट ट्राई टू बी बड़ा कंप्यूटर फर्स्ट। ऐसा ना हो जाए कि आप ही छोटा कंप्यूटर हो जाए, बच्चे से डाउनलोड करना पड़े और नहीं हो रहा है, फिर ईगो फाइट हो जाता है। बात सही कही आपने एक अच्छी चीज कही। मुझे मेरी कल का दिन जो था वो याद आ गए। हम गए थे सिटी में, ओपेरा हाउस देखने गए थे, सनसेट। मुझे सनसेट ज्यादा पसंद है, सनराइज में आई डोंट लाइक माई मॉर्निंग्स, आई लाइक माई आफ्टरनून्स टू नाइट्स। तो हम सब गए थे सनसेट देखने। मैं फोटोज भी शेयर करूंगी आपके साथ। और वहां पे मेरे बेटे की पैर जो थे, बिकॉज वी हैड वॉक सो मच, दे वर हर्टिंग, तो उसने बोला अब मुझे ब्रेक चाहिए, और वो तो बेंच पे बैठ गया। तो हम सब बैठ गए और हमने वो जो 5 मिनट लिए was the best 5 minutes we'd had around the opera house in years. क्योंकि हम बैठे नहीं थे कभी भी, हम हमेशा रेस में चलते थे, और फोटो लिए चलो निकलते भागते, you know? तो वो 5 मिनट gave us time to think। हम बोट्स को देख रहे थे, पानी को देख रहे थे, हम घर पीछे जो घर थे वो देख रहे थे, और बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे लिया ना घर तो इतना मिलियन तो देना ही होगा। तो हम ऐसी बात कर रहे थे, यू नो। और बच्चे के बीच में वी वर टॉकिंग टू देम, और उसको क्या पसंद है, यू नो। और वो शिफ्ट हो गया, जो रश का मूड था, इट एक्चुअली स्लोड अस डाउन। और जब हम कार तक पहुंचे ना, वी वेंट स्लोअर। तो वो 5 मिनट का ब्रेक, वी वर नॉट इन अ रश एज वेल। तो इतना इंटरेस्टिंग होता है सर, यू नो, टेकिंग दैट 5 मिनट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, इफ यू वांट टू बी अ पेरेंट, इफ यू वांट टू बी अ गुड पेरेंट, लेट योर चाइल्ड पेरेंट यू सम टाइम। वो जब आपको बताता है ना कि बड़े पापा आपको ये करना चाहिए, मम्मी आपको ये करना चाहिए, then the magic will be completely different. हमारे घर में ऐसा अक्सर अब हो रहा है, जहां पर बच्चे हमसे तो पूछते ही हैं
बट कभी कभी हमको बताते भी हैं। और मैं तो जानबूझ के करता हूँ, क्लास चल रही है और मुझे एक सेंटेंस समझ में नहीं आया तो बोलूंगा वैभव जल्दी खोज के बता यार, मुझे सेंटेंस का मतलब नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, खोज खोज खोज। जो पहले बताएगा वो ही बॉस, तो वो विनर है। तो दैट वे दे यू हैव टू गिव देम द ड्राइवर सीट, यू सिटिंग बिहाइंड इन द कार समटाइम्स, इवन फॉर योरसेल्फ। अच्छा सर, आपने पहले मुझे बताया था कि वर्किंग पेरेंट्स जो है, आपने नोटिस किया है कि उसके बच्चे में न्यूरो डिवर्स कंडीशन ज़्यादा है, लेकिन वर्किंग पेरेंट्स हम सब हैं, मैं भी हूँ यहाँ पे, तो हम टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि हमारे वर्क आवर्स भी डिपेंड करते हैं कि वी हैव टू बी इन द ऑफिस एंड स्टफ। मैंने तो सेट कर लिया है एंड आई विल टेल यू माय वर्क आवर्स एंड हाउ आई डू इट। लेकिन वो ज्यादातर मैंने देखा है इंडिया में, लोग 9 बजे शुरू करते हैं दिन और 10 बजे घर पे आते हैं। सो हाउ टू मैनेज ऑल दिस? I think it's not exactly working women or working parents, but it's about people who are too tired to even take 5 minutes and be with the child. 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट तो आपको बच्चे के साथ में बैठना चाहिए और पूछना चाहिए कि कैसा दिन गया, और अपनी तरफ से भी शेयर करना चाहिए कि आज क्या हुआ। My son called me today from his hostel and he asked me, बड़े पापा क्या किया आज? So I told him about my things and he was happy. I told him about my struggles. तो अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं and you want the child to develop into a good human being, you should come and share your vulnerabilities without complaining. कि आप कितनी हिम्मत से काम कर रहे हो, और जब बच्चा देखता है ना आपको वल्नरेबल होते हुए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो रोल प्ले करेगा एज अ बिग सिस्टर का, बिग ब्रदर का। तो हमने हमारे घर में देखा है, बच्चे ही चाय बनाते हैं अब तो, हमको बनाने भी नहीं देते। और वो ऐसा नहीं कि हम उनको संस्कार दे रहे हैं जबरदस्ती का। तो बच्चा समझता है कि अगर घर में खाना चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, बिजली का बिल भरना है, तो कोई ना कोई तो कमाएगा। बट वी शुड नेवर यूज दिस एज अ कंप्लेन कि देख मुझे दिक्कत हो रही है फिर भी तू नहीं समझता। अक्सर हम उस मोड पे चले जाते हैं कि हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में उस बच्चे को एक तरह का एंगर होता है कि उसको लगता है कि अनकॉन्शियसली भी मेरी वजह से मम्मी सफर कर रही है। तो वो फैक्ट नहीं है, वो उसकी वजह से आप सफर नहीं कर रहे हैं। योर चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आज की डेट में जो दुनिया में सबसे ज्यादा पागल लोग होते हैं वो अकेले रहने वाले लोग होते हैं। अगर आपके पास एक छोटा सा बच्चा है, बहन है, बेटा है, यू आर अ लकी पर्सन। सो कभी भी ये फील ना करने दें कि तू मेरे ऊपर बोझ है, तेरी वजह से मुझे कमाना पड़ रहा है। और जब भी टाइम मिले, शेयर योर ओन स्टोरीज। मैं तो अपनी खूब ढेर सारी स्टोरी बताता हूँ बच्चों को। मेरी लाइफ में ऐसी कोई इंसिडेंस बुरी या छोटी है ही नहीं, अच्छी खराब और अच्छी है ही नहीं जो मैं छुपाता। सब कुछ ओपन बुक है। फिर दे फील कनेक्टेड टू यू इन मेनी एस्पेक्ट्स। सो मेक देम स्ट्रांग, टॉक टू देम अबाउट योर प्रॉब्लम्स, आस्क देम देयर सॉल्यूशंस। क्या पता उनके पास कोई ऐसा पर्सपेक्टिव हो जो आपको नहीं मिल रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हो। अब तो मेरे थंबनेल्स मैं नहीं बनाता हूँ, वैभव बनाता है। मैं तो बना ही नहीं सकता वैसे थंबनेल्स, वेरी यूनिक। वो बता रहा है कि थंबनेल का एक पैटर्न है, टाइटल का एक पैटर्न है, बहुत ही अलग तरीके से वो सोचता है वो। तो सो टेक हेल्प फ्रॉम देम। नहीं, दिस इज वेरी ट्रू। मैं मेरी बच्ची से हेल्प लेती हूँ, वो कैनवा भी यूज करती है और वो वेरी क्रिएटिव माइंड है। तो ज्यादातर शी सिंगिंग कॉन्स्टेंटली। अब तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि यार इसकी एजुकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन सिंगिंग का पता चल गया है, नो। एंड द ओनली रीजन इज क्योंकि ये एक्चुअली मुझे अभी से बोल रही है कि आई विल डू सिंगिंग। मुझे पता है मैं सिंगिंग करूंगी और मैं इसमें आगे आऊंगी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं उनको इंकरेज करती हूँ कि करो, जो भी करना हो करो, लेकिन कुछ करो। ये सेंटेंस मत बोला करिए। क्यों? जब हम बोलते हैं जो भी करना है करो, बट कुछ करो, वो कुछ करो ऐसा हो जाता है जैसे आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और बीच में थोड़ा सा वो पत्थर आ गया हाथ मुंह में। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। आई से यस यू मस्ट डू इट इफ यू एंजॉय इट, ऐसे बोलती हूँ उसको। तो उसको क्योंकि हम लिमिट कर देते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। हम ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि फिर बच्चा जो होता है वो बोल नहीं सकता है या बोल नहीं सकती है कि मुझे एक्चुअली वो करना नहीं है, मुझे सिंगिंग करना है। एंड आई डोंट वांट हर टू फेस दैट सिचुएशन। तो मैं उनको इंकरेज करती हूँ, तुमको सिंगिंग अच्छा लगता है तो करो, राइट?
इसमें एक बात मुझे कहना है. We have a friend, he is also one of our students. He is a cardiothoracic surgeon and he was very much passionate about acting. And later on वो हमारे घर पे भी आए थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप इतने पैशनेट एक्टर हैं, बहुत अच्छे गाना गाते हैं. देन ही सेड कि मुझे ये समझ में आ गया था एक टाइम पर कि आई एम नॉट सच अ ग्रेट एक्टर और अ सिंगर दैट इट कैन बी माई करियर. सो आई चोज टू डू दीज टू थिंग्स, सिंगिंग एंड एक्टिंग, एज अ हॉबी, and I'm pursuing my medical as a career. He's also pursuing business as part-time career. So when we say to the child कि बेटा कुछ तो करो या कुछ करो या कोई पैशन खोजो या पैशन फॉलो करो, वो चीज बच्चे के ऊपर कहीं प्रेशर न बन जाए. एक तरफ हमारा ये होता है कि तुम इंजीनियर, आईएएस, मेडिकल करो और वो पैशन बने. अब वो दूसरा पैशन आ गया कि नया पैशन खोजो, बट तुम्हें कुछ ना कुछ लाइफ में करना है. लाइफ में हर एक ब्रेन, हर एक चाइल्ड का इनहेरेंट एम्बिशन होता ही है. वो लाइफ की एम्बिशन है, उस बच्चे की नहीं, लाइफ की है. उसको खाली वो उसको दिखना शुरू हो जाए, फील होना शुरू हो जाए. अगर आपकी बच्ची को ये फील होगा कि मुझे ये सीखना है, जानना है, दैट इज व्हाई आई फील पेरेंटिंग इज मोर ऑफ अ पैसिव प्रेजेंस दैन एक्टिव प्रेजेंस. अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची को जाकर के एक म्यूजिक स्कूल में ज्वाइन करना चाहिए और उसको नहीं लगता है, सो आई विल, उस कंडीशन में मैं उस बच्चे को लेके जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, बट मैं कभी नहीं बोलूंगा कि यू शुड जॉइन दिस प्लेस. नहीं, बात सही गई. द गुड थिंग इज कि आई थिंक हिंदी मेरी इज नॉट माय मेन लैंग्वेज, तो शायद you know the understanding was different, but perspectively at least that was a way in which we can talk about it on the podcast, because बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं. yes, बहुत से पेरेंट्स ये करते हैं कि कुछ तो कर कम से कम. नहीं, बात सही कही आपने, और इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं, कुछ करना, कुछ कर, यू नो, एंड दैट इज नॉट द वे इट शुड बी. इट शुड बी द ऑपोजिट कि अच्छा बच्चा, तुमको ये पसंद है तो करो, नो इश्यूज, राइट? And then encourage them along the way. In fact, people like Krishnamurti, Ramana Maharishi, और for that matter रजनीश, पता है वो उनको क्या पसंद था करना? कुछ नहीं, वो खाली बैठते थे, नेचर देखते थे. अब अगर उसमें सबर वाला पेरेंट ना हो, तब तो पीट देगा उसको. तो कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा है. ओशो एक बार आए अपने घर पे, गवर्नमेंट जॉब करते थे. वो घर पे पहुंचे और उनका जो कपड़ा था ना, यूज्ड टू वेयर लॉन्ग रोब्स इवन व्हेन यूज्ड टू गो एंड टीच इन स्कूल. उनके पेरेंट्स ने कपड़ा ही छुपा दिया. वो नहा रहे थे, उनको पसंद नहीं था वो कपड़ा, तो वो नंगे ही घर से बाहर निकल के आ गए. ही हैड टू रिवोल्ट टू हिज फैमिली. मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे को अपने फैमिली से रिवोल्ट करके स्पिरिचुअल टीचर बनना पड़े या कोई भी काम करना पड़े. सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए. बच्चों की लर्निंग को सिर्फ सिलेबस तक सीमित ना रखते हुए हम उन्हें लाइफ स्किल्स और सेल्फ लर्निंग कैसे सिखाएं? क्योंकि बात तो सही है, हम जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो वहां पे इट्स ऑलवेज टेक्स्ट बुक बेस्ड, और यहाँ पे डिफरेंट लर्निंग है. यहाँ पे इट्स वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रिसोर्स बेस्ड एंड वेरी विजुअल. तो एज अ पेरेंट मुझे समटाइम्स लगता है कि मेरे बच्चे स्कूल पे जाते हैं मजा करने, और मैं उसको यही बोलती हूँ दोनों को, काश तो इंडिया में होता, काश तो इंडिया में होती. एजुकेशन सिस्टम का मतलब आप समझ जाते. और वहाँ के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि काश ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया होता या यूएस होता. लेकिन मुझे लग रहा है कि मोस्ट एजुकेशन सिस्टम सिर्फ सिलेबस पे फोकस करते हैं और नॉट आउटसाइड एक्टिविटीज. तो उसका कैसे हम इंक्रीज करें सेल्फ लर्निंग? पहली बात तो स्कूल्स के लिए वी शुड फील कि उन्होंने हमारे को केवल एक लैंग्वेज सिखाने के लिए है बस, that our child should be able to read. उसको बोलते हैं लिटरेट होना. अगर इंग्लिश पढ़ पाता है बच्चा या हिंदी पढ़ पाता है, जो भी लैंग्वेज है उसको पढ़ पाता है, and he can develop liking for reading, number 1. इसके बाद हम लोग को, मुझे लगता है कि जो स्कूल्स की बुक है ना, they kill the books actually, they kill the juice of the subject and creativity. तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैंने बच्चों को अपने घर पे बोला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी बुक चाहिए तुम्हें, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी द रेंज ऑफ 2000 के अंदर हो, यू कैन बाय दैट बुक. वैभव ने पिछले 5 सालों में कम से कम 200 बुक्स पढ़ी, और जो महंगी बुक्स हैं वो खुद डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके पढ़ता है.
So I feel if we can allow children to buy books by themselves, और उसके लिए जैसे हम घर में सामान रखते हैं, ऐसे ही एक रूम होना चाहिए. जैसे मेरा ही रूम लाइब्रेरी रूम है. देयर लॉट्स ऑफ बुक्स इन दिस. अब ये रूम छोटा पड़ गया हमारी बुक्स के लिए, तो हम लोग एक बड़ा रूम ऊपर ले रहे हैं, उसको लाइब्रेरी बनाएंगे, उसको योगा रूम भी बनाएंगे. इट्स 1000 स्क्वायर फीट, ये बेचारा 200 स्क्वायर फीट है. तो ये चीज बच्चों को, दे शुड फील दैट दे आर ओनिंग अ बुक एंड दे आर लविंग द बुक, बिकॉज बुक इज अ 10 years और 5 years ऑफ सोल ऑफ अ पर्सन. और ये आएगा कैसे? जब एज अ पेरेंट और एज अ फ्रेंड हम क्यूरियस हैं नॉलेज के लिए. क्योंकि जिस फैमिली में, पता है क्या होगा, आपको पढ़ना नहीं पसंद है, तो आप बच्चे के लिए, बच्चा बोलेगा मुझे बुक पढ़ना है, बोलेंगे कितनी बुक्स खरीदता है तू. जैसे माय फादर, ही नेवर लाइक दैट बाइंग लॉट्स ऑफ बुक्स. ही यूज्ड टू से नहीं सिलेबस का बुक्स पढ़ो बस. बट नाउ ही आल्सो लाइक्स माय बुक्स. और मुझे लगता है फिजिकल बुक्स आर मोर हैंडी देन जस्ट रीडिंग ऑनलाइन. तो दिस इफ यू कैन जस्ट, बिकॉज अब पता है बहुत से, इवन फिनलैंड में वहां का स्ट्रक्चर ही बदल गया. उनका स्कूल सिस्टम ऐसा है कि बच्चों को बुक दिया जाता है कि फाइंड आउट वन बुक दैट यू लव, एंड वो आपका प्रोजेक्ट है. यू शुड रीड इट एंड कम एंड शेयर योर नॉलेज विद कलीग्स एंड टीचर्स. मैंने एक बात भी समझी है सर, कि ये जो सिलेबस के बुक्स होते हैं, लाइक यू सेड, शुड बी अ लर्निंग, लेकिन इट किल्स द क्रिएटिविटी ऑफ अ चाइल्ड. तो वो लोग आउटसाइड ऑफ द सिलेबस फिर नहीं सोच सकते हैं, राइट? आउट ऑफ द बॉक्स जो हम बोलते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ जो हम देखते हैं. जैसे कि यू विल नोटिस, जब हम यूनिवर्सिटी कंप्लीट करते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, देयर इज अ मैसिव गैप इन एजुकेशन वर्सेस प्रैक्टिकल. इसलिए मैंने कहा ना, एज अ पेरेंट वी शुड टेल आवर चाइल्ड के बेटा ये जो स्कूल जा रहा है ना, वो खाली एक फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज मेन तेरा एजुकेशन तेरे हाथ में है. एंड एज यू सेड नो गैप, जब एक बच्चा एक बुक को पढ़ेगा और उसका एग्जाम चाहे देगा नहीं देगा, वो दुनिया को ज्यादा दूर से देख पाएगा, ज्यादा गहराई से देख पाएगा. और वहीं पर लेट्स से एक साइकोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट है, उसने पढ़कर एग्जाम दे दिया, टॉप कर गया स्कूल में, कॉलेज टॉप कर गया, और वो कॉन्सेप्ट का एग्जाम दे दिया उसने, बट ही डजंट नो दैट एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज. तो वो ही विल बी इगोइस्टिक, फूलिश, कि मैं तो कॉलेज का टॉपर हूं. तो दैट इज व्हाई आई टेल माय चिल्ड्रन कि स्कूल में तुम फेल हो जाओ, बट आई वांट यू टू बी इंटरेस्टेड इन सम बुक. यू शुड हैव एटलीस्ट वन बुक अ मंथ जो कि तुम्हारे लिए जान होनी चाहिए. तो बल्कि एक हम लोग ने एक सीरीज बना रहे हैं, मीडियम बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स करके, तो उसमें हमने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो नाम की एक बुक कवर की है. तो उसकी पेपर बैक मैंने खरीदी है, मेरे पास है. मेरे बेटे के पास उसकी पेपर बैक थी, लेकिन छोटी थी, तो मैंने उसका एक हार्ड बाउंड मंगाया. वो 1500 का था हार्ड बाउंड. तो वो लेकर के बोलता है, बड़े पापा मैं रखूंगा इसको, हार्ड बाउंड मेरी कॉपी होगी. सो चिल्ड्रन शुड स्टार्ट लविंग बुक्स रादर देन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो जो इन्वेस्टमेंट उनका एक IBM में होगा, एक IIM में होगा, या किसी हार्वर्ड में होगा, वो पैसा जो कॉलेज को देंगे, आई वुड प्रेफर टू स्पेंड ऑल दैट मनी ऑन द बुक्स. आशीष जी, थैंक यू सो मच कि आप आए, हमने ये पॉडकास्ट किया, क्योंकि अब मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे कि पेरेंटिंग एक्चुअली कैसे होना चाहिए. ऑन सम लेवल आई एम ऑन ट्रैक, बट ऑन सम अदर लेवल्स आई फील आई नीड टू इम्प्रूव, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी. इनफैक्ट मैंने पेरेंटिंग के ऊपर कोर्स भी बनाया, सुपर पेरेंटिंग करके. यू शुड चेक इट आउट. आई विल बी, मैं भेजूंगा. डेफिनेटली, आप मुझे भेजिएगा.